अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब भी आप लोगों के घर में मेहमान आए और आप लोगों को के पास कुछ जल्दी से बनाने को कुछ ना हो तो आप लोग ये रेसिपी उनके लिए बना लें और ये इस तरीके से, तो आप लोगों के मेहमान बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग ये आलू गोश्त बनाएंगे ना तो कोई भी कढ़ाई हो कुछ भी इसके मुकाबले नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसका। तो आप लोगों ने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है सिर्फ बस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में लिए है ऑयल आप लोग अपनी मर्जी का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल डाला था। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक से काट कर लिया था स्लाइसिस में, पतला पतला। तो इसको हम लोग फ्राई करेंगे। आप लोगों ने प्याज को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि हमारी प्याज जो है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। हम लोगों ने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, उसके बाद निकाल लेना है प्याज को, क्योंकि हम लोगों ने इस प्याज का चूरा बनाना है और फिर इसको बाद में ऐड करना है। तो अब सारे प्याज को आप लोग इस तरह से निकाल लें कढ़ाई से, क्योंकि हम लोगों ने यही ऑयल जो है यही इस्तेमाल करना है और कढ़ाई भी हम लोगों ने यही लेनी है, क्योंकि इसी ऑयल में हम लोग बाकी की कुकिंग भी करेंगे। तो उसी ऑयल में अब मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सौटे करेंगे, इसके बाद हम लोग डालेंगे, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी कि हम लोग इसमें क्या डालेंगे। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ। इसमें अब हम लोग डालेंगे गोश्त जो हम लोगों ने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। गोश्त के मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, आप लोग देख सकते हैं। तो एक मैंने हड्डी भी ली थी, क्योंकि हड्डी का भी कुछ अलग सा ही टेस्ट आता है सालन में। तो हम लोग अभी ये ऐड कर लेते हैं। इनको हम लोगों ने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, 2-3 मिनट के लिए ही हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। और एक ज़रूरी बात, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो निमराज किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो इतनी मेहनत तो आप लोग भी मुझे मेहनत का इनाम तो दे ही सकते हैं कि सब्सक्राइब और लाइक तो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को। तो अब मैंने लिया है यहाँ पर आलू गोश्त का मसाला, शान आलू गोश्त का मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। इस मसाले में सब कुछ मौजूद होता है। हम लोग कोई भी नमक नहीं डालेंगे, ना ही कुछ बाकी के स्पाइसेस डालेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। ये मैं शान मसाले से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर आप लोगों के घर में जल्दी से मेहमान आ जाते हैं तो आप लोगों के पास कोई और मसाले ना हो तो आप लोग इसी से बना सकते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट भी आता है इसका। तो अब हम लोग डालते हैं 1 कप दही को। यहाँ पर मैंने पहले अच्छे से बीट कर लिया था, चम्मच की मदद से ही आप लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें जो कोई भी लम्स वगैरह ये ना बचे, अच्छे से ये हल हो जाए। तो उसके बाद हम लोग अभी इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आप लोगों ने इसको भी 5 से 4 मिनट के लिए ही इसको भूनना है ताकि दही जो है ये भी अच्छे से कुक हो जाए और ऑयल सारा निकल जाए ऊपर। अच्छा, और इसका आलू गोश्त में आप लोगों को किसी भी टमाटर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग टमाटर ना ऐड करें, उसके बगैर भी इसका बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर और टेस्ट आता है। तो अब मैंने मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए थे, मीडियम साइज़ के आलू थे। इसको आप लोग अपनी मर्ज़ी से काट कर अभी डाल लें। तो इनको भी आप लोगों ने 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है, पानी ऐड नहीं करना अभी। तो वो जो हम लोगों ने प्याज का चूरा बनाया था अब हम वो ऐड कर लेते हैं। तो इन सब को आप लोगों ने अच्छे से इनकी बुनाई कर लेनी है। अच्छा, और आप भी मुझे बताएं ना कमेंट करके कि आप लोगों को कौन सा सालन अच्छा लगता है, आलू गोश्त आप लोगों का फेवरेट है या नहीं। वैसे तो हर घर में बहुत ही ज़्यादा बनता है आलू गोश्त, लेकिन अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आप लोग बिल्कुल ही बोर नहीं होंगे आलू गोश्त के सालन से। तो अब हम लोग डालते हैं, यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाला है। इनको आप लोगों ने कवर कर लेना है 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, कि हम लोगों ने जो आलू वगैरह डाले हैं ये सारे अच्छे से कुक हो जाए। तो पानी हमारे यहाँ पर काफ़ी खुश्क हो गए। तो अब इस टाइम पर आप लोगों ने यखनी डालनी है, जिसमें आप लोगों ने गोश्त पकाया था वही यखनी आप लोगों ने डालनी है। 2 कप यखनी मैंने डाली थी। अब इनको हम लोगों ने 15 मिनट के लिए कवर करना है हाई फ्लेम पे। तो दरमियान में आप लोग चेक कर लें, अगर आप लोगों का जो गोश्त है वो ज़्यादा गल गया है थोड़ा, तो आप लोग गोश्त को अच्छा होगा कि आप लोग निकालें, क्योंकि मैंने भी निकाल दिया था गोश्त को। अब हम लोग डालते हैं गोश्त, क्योंकि जब ज़्यादा गोश्त गल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग अभी डाल लें बाद में, क्योंकि स्पाइसेस वगैरह तो सारे पहले से ही ऐड हो गए थे गोश्त में, तो टेस्ट तो सारा चला गया था गोश्त में, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम लोग इसको कवर कर लेते हैं 5 मिनट के लिए।
तो आप लोग अभी इस टाइम पर फ्लेम को मीडियम रखें, क्योंकि आलू और गोश्त तो पहले से हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो थोड़े से अब हम लोग कुछ अब ऊपर से गार्निश कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट बार फिर कवर करेंगे। तो आप लोग कोई भी धनिया या सब्ज़ मिर्च अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं, अदरक वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा अदरक डाला था और उसके बाद यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो ये ज़रूर डालें, इससे भी इसका अच्छे से टेस्ट और खुशबू आती है। स्पाइसेस तो इसके वैसे ठीक होते हैं, अगर आप लोगों को कम लग रहे हो तो आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं ताकि इसका ऑयल जो है सारा ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर सारा आ गया है। तो ये मज़ेदार सी आलू गोश्त का सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप लोगों को अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। तो चलिए अब जल्दी से निकाल लेते हैं और खा लेते हैं मज़े मज़े से। तो ये थी हमारी बहुत ही आसान सी आलू गोश्त की रेसिपी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में हमें ज़रूर से बता दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो निमराज किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें इस तरह की क्योंकि नई रेसिपीज़ के लिए। अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।